मैं अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करने के बाद आज एक ऐसा टॉपिक लाया हूं। देखो, आजकल मैं ऐसा टॉपिक ला रहा हूं जो सबकी समझ में नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मैं कोई टीआरपी बढ़ाने या पैसा कमाने के लिए ये चैनल नहीं बना रहा हूं। ये बात कन्फर्म है। ये बोलना पड़ता है आजकल, क्योंकि लोगों को बड़ी छोटी सोच वाले लोग होते हैं। उनका एक ही मकसद रहता है कि पैसा कमाने के लिए हो रहा है सब कुछ, और सबको एक ही तराजू में तुलते हैं। मैं वैसे ऐसी बातें नहीं बोलता था, आपको पता होगा, आप खंगाल लेना पिछले चीज़ें। लेकिन मैंने जब से कुछ बातें जब मुझे पता चली ना, मुझे बड़ा लगता है कि लोगों की देखो कितनी मतलब थॉट लिमिटेड हो गई है। इसी पर आज मैंने एक चर्चा, बहुत सुंदर चर्चा बना रखी है। आप जरा समझो इस बात को। वर्ड बड़े खतरनाक है, शब्द है पौ। दो प्रकार के लोग हैं इस संसार में, एक पौ के लिए काम करते हैं, एक मौ के लिए काम करते हैं। मौ वाले तो बिल्कुल नहीं है। मैं तो बोल रहा हूं नहीं है, मैं बोल रहा हूं मैं भी नहीं हूं। जो बोलते हैं बड़े बड़े लोग वो भी नहीं है। लेकिन मौ के लिए काम करने वाला सिर्फ मेरा भगवान है। तो मैं अपने प्रभु के बारे में बता देता हूं। इस संसार में सबसे बड़ा कर्म है निष्काम कर्म। उसके अलावा जो भी काम हो रहे हैं सब अपनी प्रसिद्धि के लिए हो रहे हैं, प्रसिद्धि, फेमस। और जैसे लोग बोलते हैं ना, बड़ी बड़ी डींगा मारते हैं, हम समाज सेवक हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। अरे तू समाज के लिए यदि काम कर रहे हो माय डियर, तो तुम दिखाओ मत। नो नीड टू शो। तो आप प्रसिद्धि के लिए काम कर रहे हो या तो फिर पुण्य के लिए कर रहे हो। आइदर यू आर डूइंग फॉर पुण्य और या प्रसिद्धि। हो गया। एक काम ऐसा होता है निष्काम कर्म। भगवान गीता में कह रहे हैं, गीता उठा के पढ़िए ना, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ बोल रहा हूं। बस भगवान ने बोला, मेरे को बोलने के लिए मैं बोल रहा हूं। अब आप बोलोगे भगवान ने तुझे ही बोला, गजब है। तो उंगलियां उठने लग गई, उंगलियां उठ जाती 2 मिनट में। तो भगवान गीता में क्या बोल रहे हैं? इंद्रियों में मैं मन हूं। जब दास माला जपता है ना, तो माला में ऑटोमेटिक ऐसा विचार आ जाता है कि आज इस टॉपिक पर तूने बोलना है। अच्छा, कई लोगों को बड़ी दिक्कत होती है शेयर करने में। कई लोग बोलते हैं फालतू चीजें मत भेजा करो ग्रुप में, इसको फालतू बोलते हैं वो लोग। अरे भाई साहब, अगर आपको ये फालतू लगता है ना, तो आप जरा एक चैप्टर पर मुझे बोल दो, मैं बोलूंगा आप ही बोलो, फिर मैं रोज शेयर किया करूंगा आपको। अरे बहुत बिरले आदमी होते हैं जो शास्त्र पढ़ के लोगों को बताते हैं, नहीं तो पढ़ के अपना आनंद लेते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं कर रहा हूं, नो, मैं नहीं। जो लोग मेरे जैसे लोग ऐसे कोई काम करता है तो उसको आप सपोर्ट किया करो। ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे आगे को। आगे को सिर्फ लूट खसोट वाले मिलेंगे, फरेबी मिलेंगे, धोखेबाज मिलेंगे। ऐसे सद्मार्ग की तरफ ले जाने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं माय डियर। दूसरा है मोह। मोह का अर्थ होता है या तो मोक्ष, मोह का क्षय हो चुका। जो अपने लिए कुछ करता नहीं है और नहीं दिखाता है, वो है मोक्ष। मेरा वो शरीर को भी भूल गए, शरीर का भी उनको भान नहीं है। जो ऐसे लोग होते हैं वो शरीर, दधीची, हमारे दधीची महात्मा ने अपनी हड्डियां दान दे दी थी। क्या बात कर रहे हो आप? सुधार्थ रंती देव ने दिया करस्त ढाल का। अब हिस्ट्री पढ़ते भी हो या सिर्फ बोलते हो बस? एक राजा निमि थे, उन्होंने एक कबूतर को बचाने के लिए अपनी हड्डियां, अपने मांस काट दिया। बोला मेरा मांस खाओ, कबूतर को रहने दो। ऐसी औकात, ऐसी हिम्मत किसी को आज के जमाने में दोस्तों से बोल सकते हो आप दूसरे को बस। इसलिए आप पहले सुनिए कोई आदमी क्या बोल रहा है, उसके बाद सवाल उठाइए दोस्तों, मित्रों। दूसरी बात, हमारे जैसे आदमी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तारीफ करने वाले इससे बहुत चिढ़ते हैं। हमने आउट कर दिया उन लोगों को जो झूठी चापलूसी तारीफ करते हैं।
मैं आज वेरी क्लियरली बता रहा हूं ये। क्यों? क्योंकि तारीफ सुनने वाला व्यक्ति एक दिन जरूर गिरेगा। क्यों? उसकी आदत तारीफ की होगी। और हमारी यदि कोई बुराई बता देना, हम उसको उसकी आरती करेंगे भाई डियर। हाँ, और सुनो, उसी के सामने उसको आश्वासन देंगे कि भाई साहब ये गलती हम अब नहीं करेंगे। हाँ, आपने बता दी निश्चित रूप से। दिस इज द गारंटी, ओपन गारंटी है माय डियर। लेकिन आप झूठी तारीफ वाला यहां पर नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। अगर मेरे पिताजी भी मेरी तारीफ करते हैं तो मैंने कहा पिताजी ये तारीफ मत करो, कोई और मेरे से कोई अच्छा काम बनाना है तो वो बात बताओ मुझे। तो श्रीमद् भागवत गीता से आज मैंने बहुत अध्ययन किया, तो मैंने कहा ये देखो भगवान क्या बोल रहे हैं, तू जो कुछ भी करता है वो मुझे अर्पण कर, मुझे भगवान बोल रहे हैं। तो मतलब मुझे अर्पण करेगा तो सत्कर्म करेगा तो The work will only for the other, for the social, but secret, गुप्त रूप से होगा। तो ऐसा कोई काम करो मित्रों, दो काम छोड़ दो आज से। एक तो ऐसा काम करो जो गुप्त रूप से भगवान को अर्पण हो रहा हो, और दूसरा किसी भी आदमी की बुराई करना छोड़ दो। इससे सनातन हमारा एक हो जाएगा। हम सनातनी एक हो जाएंगे। हमें एक होना है भलाई के लिए, किसी को मारने के लिए नहीं, किसी को परेशान करने के लिए नहीं, किसी को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं, बल्कि किसी को सपोर्ट करने के लिए हमें एक होना चाहिए। मिलते हैं किसी और पर्सन के साथ 24 घंटे के बाद। तब तक के लिए बना रहे आपका साथ, अब बना रहेगा आपका साथ तो तभी बनेगी कोई बात। राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा।